नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री लाया हूं क्लास 10th की। जरा ध्यान से देखिएगा। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos x 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos x 60 cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। देखिए sin 30 की वैल्यू क्या होती है, बस वैल्यू रखना है आपको, टेबल आपको याद ही होगी। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस cos x 60। कॉजेक का उल्टा जो है साइन होता है, साइन का उल्टा कॉजेक होता है, रेसिप्रोकल होता है। साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। तो कॉजेक 60 जो है, जो ऊपर है वो नीचे आएगा, नीचे है ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। जैसे √3/2 साइन थीटा होता है तो साइन 60 होता है, तो कॉजेक 60 क्या हो जाएगा 2/√3। ये हो गया 2/√3। अब ये वाला अपॉन हम लगाएंगे, ये वाला अपॉन लगाया। सेक 30, सेक का उल्टा रेसिप्रोकल कॉज होता है। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो sec 30 की 2/√3 होगी, उल्टा होगा। ये हो जाएगी 2/√3 हो जाएगा प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। जो sin 30 का होता है वही cos 60 का होता है, उल्टा होता है। ये हो जाएगा 1/2 प्लस cot 45 1 होता है। मैथ कहता है, अब देखिए यही ध्यान देना है, अगर प्लस माइनस का साइन हो या प्लस का हो या माइनस का ही हो, अपॉन लगा हो, अगर किसी में अपॉन न लगा हो तो वो अपॉन लगा दिया जाए। नीचे वाले का हर हाल में एलसीएम, जो नहीं होता वही एलसीएम लिया जाएगा। देखिए 2 1√3, तो ये हो जाएगा 2√3 एलसीएम। यहाँ 2 है लेकिन √3 नहीं है, 1 नहीं है। 1 तक तो खैर कोई मतलब ही नहीं है, √3 नहीं है। तो 2 है, √3 नहीं है, तो उसी से मल्टीप्लाई हो गया। √3 बन जा √3, प्लस की जगह प्लस 1 है यहाँ पे। अब 1 में 2√3 बार गया, इसलिए ये हो जाएगा 2√3 माइनस √3 यहाँ पर है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4। अब ये अपॉन बड़ा वाला, अब ये बड़ा वाला हम ये यहाँ लगाएंगे। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ 1 लगा दीजिए। मैं तो कहता है अपॉन में हर हाल में एलसीएम एनी हाउ। ये 2√3 बन जा 2√3, यानी 2√3 यहाँ पर भी एलसीएम हो गया, डेट्स इट। √3 यहाँ पर है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस यहाँ 2 है, √3 नहीं है, √3 बन जा √3, जो नहीं है बस उसी से मल्टीप्लाई, बाकी तो वो ही है वहां पर। 1 में 2√3 बार गया, यानी 2√3 यहाँ दोनों नहीं है, तो इसलिए 2√3 यहाँ लगाया जाएगा। 2√3 बन जा 2√3। देखिए सेम नंबर, दूसरे वाला चौथे से कटता है, पहला वाला तीसरे से, ये कट गया, काम खत्म। यही ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, कट जाएगा, फिर भी डायरेक्ट काट दिया हमने, डेट्स इट। अब ये देखिए इसको यहाँ लिखते हैं, ध्यान देना। ये है √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन ये बचा 4 प्लस, चाहे तो 4 आगे, यहाँ 4 पीछे है ना, 4 पीछे कर दीजिए, कोई ठीक कोई वो नहीं है, कोई मतलब सवाल में फर्क नहीं पड़ेगा। साइन जो है बस बदलिए ना, बस आगे पीछे कर सकते हैं। √3 प्लस 2√3 और ये है +4, कोई साइन नहीं, शुरू में क्या माना जाता है प्लस, ये +4 हो गया। अब देखिए अगर रूट में दोनों तरफ नंबर सेम है तो उसको जोड़ा या घटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। जैसे अलजेब्रा में देखा है ना, x + x ये हो जाएगा 2x, लेकिन x + x² हो जाए तब ये नहीं जोड़ा जा सकता। उसी प्रकार से रूट है, x की तरह समझ जाइए, रूट की जगह पे x मान के चलिए, ठीक है ना। बस यहाँ रूट आ गया तो अब x की जगह रूट, अब मान लीजिए यहाँ √2 और प्लस √3 कर दिया, अब इसको जोड़ा नहीं जाएगा, इसको घटाया जोड़ा जा ही नहीं सकता। रूट में नंबर सेम होना चाहिए। अगर √2 प्लस √2 है तो ये हो जाएगा 1 + 1 मिलके 2√2, जैसे 1x + 1x मिलके 2x होता है, उसी प्रकार से ये हो जाएगा 2√2। रूट में दोनों तरफ सेम अगर रूट में नंबर है तभी उसको जोड़ा या घटाया जाएगा। क्योंकि यहाँ भी √3 यहाँ भी √3, ये 1 है, समझ जाइए 1 तो छिपा होता है, बेया बेचारा। 1√3 में 2√3 जोड़ा कितना हो जाएगा 3√3, ये देखिए -4 ही है अपनी जगह, ध्यान देना। ये भी √3 ये भी √3, रूट में नंबर सेम है, ऐड किया जा सकता है। 2 और 1 3√3, ये भी हो गया। चलिए भैया +4। अब ये माइनस और ये +4 ऊपर नीचे काट नहीं सकते हैं, यही लड़के गलती करते हैं, भग से काटते हैं, ये भग भग काट दिए, काम खत्म ना। अपॉन में अलग अलग होता तब उसको आप काट सकते हो, ध्यान देना, उसकी जगह पे 1 लिख सकते हो। और अलग अलग नहीं है, पूरा अपॉन है, तब उसको काट नहीं सकते। नीचे प्लस है, रेशनलाइज, परमेयीकरण, क्योंकि प्लस है तो उल्टे साइन से परमेयीकरण होता है, प्लस है तो माइनस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे डिवाइड। ये है 3√3, क्योंकि यहां पर +4 है तो इसलिए -4 से हो गया -4, 3√3
-4, दोनों तरफ सेम। जब चाहेंगे इसको काट देंगे, सवाल वापस। मैथ कहता है कुछ भी करो, सवाल पे फर्क ना पड़े। अब ये हो गया भैया, दो दो टर्म दोनों तरफ। अब अगर दोनों तरफ सेम नंबर है, देखिए 3√3 यहां भी, 3√3 यहां भी, -4 यहां भी, -4 यहां भी, सेम नंबर है और साइन भी वही है, तब होल स्क्वायर लगेगा। अगर अलग अलग साइन होता तो a² - b² का फॉर्मूला, क्योंकि साइन सेम है, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 3√3 -4, चूंकि माइनस है ना, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। दैट्स इट। ध्यान देना भैया, माइनस है ये अपॉन। अब देखिए यहां प्लस है, यहां माइनस है, सेम नंबर है। जब एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस होता है, a + b a - b, तो ये फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो एक बार इसको स्क्वायर, ये a है मान लीजिए, ये b है भाई, पहला a दूसरा b, तो एक बार a² यानी ये a का स्क्वायर बनाइए, यानी 3√3 का स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस लगाइए, इसी फॉर्मूले पे रखेंगे, माइनस लगाया। उसके बाद b क्या है, 4 है, यानी 4 का स्क्वायर। दैट्स इट। अब देखिए, अब 3√3 -4 का होल स्क्वायर है। अब देखिए 3√3 में 3√3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए होल स्क्वायर है ना, यानी इसका, अब देखिए इसका, ये इसका, ध्यान देना। अब देखिए, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो a² यानी ये a का स्क्वायर, यानी 2 बार मल्टीप्लाई, इसी का ये a है और ये b, आपको पता ही है, पहला है दूसरा भी। 3 3 = 9 और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर अगर रूट से मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर एक बार उतर जाता है, रूट हट जाता है, यानी 3 उतारिए, इंटू करके काम खत्म। कोई साइन नहीं, इंटू तो वही है। 27, 9 3 = 27, इसको लिखिए, ये लिखा 27। अब b² यानी 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, +16 लिखिएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, ध्यान देना फार्मूले पे, यहाँ माइनस देख के माइनस मत लिख देना। -2ab, 2 लगाया, a क्या है 3√3 है, अब b क्या है 4 है, लिख दिया, कोई साइन नहीं, 2ab के बीच में इंटू लगता ही है, ये इंटू लगा दिया, अपॉन 3√3 का स्क्वायर, 3 3 = 9, √3 का √3 से स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 2 बार रूट में मल्टीप्लाई करो, वही नंबर उतार दो, बस काम खत्म, रूट हट जाएगा। 9 3 = 27, जैसे यहाँ 27 आया था तो यहाँ भी 27 आएगा। 4 4 = 16, ये आपका हो गया इतना। अब इसके आगे देखिए, इसको इरेज कर देते हैं फॉर्मूला। अब ध्यान देना, इसी पे पूरी मैथ लगेगी, बस लड़के जो है ना थोड़ा सा घबरा जाते हैं। देखिए भाई, अब ये ध्यान देना कि यहां पर 27 और 16 ऐड हो रहा है। अब ध्यान देना, 27 में 16 ऐड किया 43, ये लिखा 43। अब ये -2 इसके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि इंटू है, हमेशा नंबर इंटू के साथ पहले होता है। अगर इंटू है तो इंटू के साथ ही रहेगा, वो प्लस माइनस के साथ नहीं जाएगा। ये 2 हमेशा इन्हीं तीनों के साथ रहेगा, क्योंकि इंटू है। 2 4 = 8, 8 3 = 24 √3, लिखोगे -24 √3, अपॉन की जगह अपॉन लगाइए। 27 में से 16 घटा दीजिए, कितना बचा 11, 7 में से 6 गए 1, 2 में से 1 गए 1, ये बचा 11। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये 43 में से 24 घटा मत देना, ये कयामत तक 24 √3 के साथ रहेगा, क्योंकि हमेशा नंबर इंटू के साथ रहता है, इंटू वाले के साथ रहता है, तो ये 24 इंटू वाले के साथ रहेगा कयामत तक। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा छोड़िए पीछा ना, 24 √3 का पीछा नहीं छोड़ेगा, हमेशा साथ में रहेगा। साथ साथ चल, तो डाल डाल में पत पात, तो ये 43 में 24 घटा मत दीजिएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट? ओके।